हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है। हर्ष गया दिल मोमिना, हर्ष में सब बिसात। हर्ष गया दिल मोमिना, हर्ष में सब बिसात। निमख न्यारी क्यों हो बही, रूहानी सदिन हक जात। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है। प्रणाम माता जी, सर्व सुंदर साथ प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी शोभा देख रहे हैं बड़ी राम की। अभी तक हमने शोभा देखी 80 महाबिलंद हवेलियों की, एक सागर की शोभा को देखा कि एक सागर की शोभा विशालता लिए, ठीक मध्य में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें, चारों दिशाओं में वन, आगे महाबिलंद हवेलियां और चारों कोनों में वन बिगर रेती, रेती के मैदान की शोभा आई है। इसी तरह से हमने एक जिमी की भी शोभा को देखा कि जिमी की शोभा भी सागर के समान ही आई है। जितने स्थान पर लंबाई चौड़ाई में सागर आया है, उतने ही स्थान पर जिमी की शोभा आई है। 4 करोड़ कोस की लंबी चौड़ी और गिरद हो गई 16 करोड़ कोस योजन की। चारों दिशाओं में महाबिलंद वन और चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां जैसे सागर में आई है और चारों कोनों में रेती के मैदान। बस फर्क यहाँ पर ये है कि सागर की जगह, सागर के स्थान पर यहाँ पर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर फूलों की हवेली आई है। जिमी में जैसे हमने महाबिलंद हवेली देखी, ठीक वैसे ही हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए तो फूलों की हवेली आई है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें ये शोभा करी थी। अब इनकी चांदनी की शोभा देखते हैं कि इन जिमी की चांदनी कैसे आएगी। तो सुंदर सा जी हम याद करें, महाबिलंद हवेली की चांदनी जैसी थी, ठीक उसी तरह से जिमी की चांदनी आई है। वो शोभा देखते हैं। ये देखिए जिमी की चांदनी का निशान। ठीक मध्य में हमने शोभा देखी थी महाबिलंद हवेली के ठीक मध्य चौक में एक हवेली होती है जिसमें जल का स्तून आता है जो टापू महल की चांदनी पर खुलता है। ठीक ऐसे जिमी में भी इसी तरह से टापू महल की चांदनी पर वो जल का स्तून खुला है। 20 भूम 21वीं चांदनी का टापू महल, ताल की शोभा और ये 2 भूम की दहलान। इन शोभा को हम महाबिलंद हवेली की चांदनी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे महाबिलंद हवेली की चांदनी आई है, ठीक ऐसे ही इसकी चांदनी आई। ये देखिए ठीक मध्य में टापू महल। जिमी की चांदनी में ये टापू महल अपना फूलों का आया है। ताल की शोभा और 2 भूम की दहलान, ये दहलान फूलों की और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। तो जिमी की चांदनी की शोभा भी महाबिलंद हवेली की तरह है, या यूं कहे कि माणिक पहाड़ की तरह है। लेकिन यहाँ पर जिमी में क्या होगा, संपूर्ण जोगबाई फूलों पत्तियों की है, संपूर्ण जोगबाई फूलों पत्तियों की है। तो एक तरह से अपनी जो शोभा है, हम जैसे एक सागर की शोभा देखते हैं या महाबिलंद बड़ी राम की शोभा देखते हैं, तो उसमें मेनली शोभा आती है 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा, वो हमने देखी। सागर की शोभा देखी
और जिमी की शोभा देखी। ये शोभा हमने सब देख ली है, अब इसमें चलना अपने को कैसे है वो देखना है। यहाँ तक कि शोभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम चलें। शोभा हमने सारी कर ली है, अब अपने चल के देखना है कि कैसे चलना है। कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर ले प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी कुसुम जी। दीदी यहाँ पर भी भोम पर ऊंची दीवार आएगी फूलों की। हाँ, दीवार बोम्बर ऊंची आएगी। जैसे अपनी और महाबिलंद हवेली की चांदनी है ना, ठीक वैसी की वैसी, लेकिन यहाँ सब शोभा और, पत्तियों की। और चबूतरे जो हैं। बीच में जो जो 20 बोम का ऊपर स्टोन निकला है, उस हाँ पे भी एक बोम की है ना दीवार, हाँ, उस पे या भी वहां एक पर की कमर दीवार। हाँ नहीं, उस पे भी ठीक। कम बोम्बर ऊंची दीवार है। ठीक है दीदी। हाँ जी। अब हम शोभा चलकर देखते हैं। सबसे पहले चितवन के माध्यम से किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, फिर हम पूरी सागरों की परिक्रमा करेंगे। पहले चितवन के माध्यम से कि हमने बड़ी रांग को पार करके छोटी रांग कैसे पहुंचना है, पहले वो शोभा देख लेते हैं। गुम्मत जी में अपनी सुरता को लेके चलते हैं, धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए। धनी के संग हद बेहद को पार करके हम इन वनों में खुद को महसूस करते हैं। ये जो वन आए हैं, बेशुमार वन, इन वनों में खुद को महसूस करते हैं। इन वनों में है, वनों की शोभा देखेंगे तो यहाँ पर 12,000 चांदनी चौक की रोशनी, 12,000 अपने को वनों के रास्ते, और हम सर्व सागर में है तो बेशुमार रंगों नगों से झिलमिलाती शोभा। वृक्ष का एक एक तना ऐसी जवेरों से झिलमिलाता, कहीं सफेद रंग, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला, बेशुमार रंगों में झिलमिलाती ये वन। रंगों से झिलमिलाती रोसें, चांदनी चौक की रोसें आई हैं, या जो रेती रोसें आई हैं, ऐसे कैसे वो कई कई रंगों से, बेशुमार रंगों से झिलमिला रही है, सभी रंग इनके अंदर। तो ये शोभा देखते हुए हम रेती रोसों से या चांदनी चौक से आगे बढ़े। इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए, भूमभर ऊंचे चबूतरे के पास आए, भूमभर की सीढ़ियां चढ़ ली। अब इन चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले घेरकर विशाल रोस की शोभा। अब इन रोस पर खड़े हैं, सामने शोभा देख रहे हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। तो 6,000 हवेलियां हम दाएं छोड़ दें, 6,000 हवेलियां हम बाएं छोड़ दें। ठीक मध्य से, ठीक मध्य रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक मध्य रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं, दाएं बाएं 6,000 हवेलियां छोड़ते हुए। तो जब हम इन त्रिपोलिये में से चल रहे हैं, ठीक मध्य त्रिपोली में से हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो थंबों की सुंदर शोभा, थंबों की विशालता। हम महाबिलंद हवेली में से, मतलब महाबिलंद हवेली के त्रिपोलिये में से जा रहे हैं। तो एक एक थंब में वो विशालता को दिल में लाएं कि एक एक थंब अपने आप में एक माहौल माफिक है। उस एक एक थंब में माणिक पहाड़ का विस्तार का है। तो हम ऐसे महाबिलंद त्रिपोलिये में से जा रहे हैं। तो एक एक थंब की सुंदर शोभा, उनकी मेहराबों में से फिर हवेलियों की सुंदर शोभा झलकती हुई। कैसे कितनी शोभा को हम दिल में ले सकते हैं, कैसी जवेरों सी, हीरे की, फूलों की, नगों की हवेलियां। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक मध्य रास्ते में जाएंगे तो वहां पर भी अपने को एक हवेली मिलेगी जिसमें जलकर स्तून जा रहा है। इन शोभा को देखते हुए हमने ये 12,000 हवेलियां पार कर ली। तो खुद को देखा हमने इन रोज पर। अब इन रोज पे हम इस रोज पे जैसे रमन करते हैं और मुख रखते हैं सागर की तरफ, तो अपने को 12,000 चांदनी चौक नजर आ रहे हैं। 12,000 रास्तों से इन चांदनी चौक पर भूमभर सीढ़ियां उतरती हमें नजर आ रही हैं। हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर हैं और अपने को 12,000 चांदनी चौक में सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं। ठीक हवेलियों के सामने चांदनी चौक में उतरती सीढ़ियां, और त्रिपोलियों के सामने इन रोंसों में उतरती सीढ़ियां। अब चूंकि हम मध्य रोंस से आए हैं तो हम इस रोंस पे उतरेंगे, क्योंकि हम मध्य रोंस से आए हैं त्रिपोली वाली रोंस से,
तो हम आगे बढ़ेंगे इन रोज से। मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, हम इन रोज से आगे बढ़ेंगे। तो इन रोज से चल रही हैं, रोज की शोभा कैसे आपके कदमों तले फूल बिसते चले जा रहे हैं, कितनी नरम कोमल गिलम की तरह, मतलब कितनी कोमलता होगी उस रोज में। और दाएं बाएं देखोगे तो वृक्षों की सुंदर शोभा। इस तरह से हमने जब रोज पार की तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमें इस जो सागर है, सागर की पाल पर आना है। सागर की पाल पर आएंगे और अब सागर की शोभा देखेंगे। सागर की पाल पे खड़े होके सागर की शोभा देखें। चारों दिशाओं में सबसे पहले तो घेर कर 400 कोस की रोस। अब एक शोभा जो हमें अक्सर चितवनी में बताई जाती है कि हम दाएं हाथ को घूम गए पाल पाल पे, फिर हम पूरब की ओर चल रहे हैं, पूरब की ओर चल रहे हैं, फिर हम दक्षिण की ओर मुड़े, फिर मध्य से हम आगे जा रहे हैं। एक रास्ता तो ये हुआ। और एक क्यों हम यहाँ खड़े हैं, हमारे लिए कोई एक यान हाजिर हो जाएगा, स्टीमर हाजिर हो जाएगा, कोई मगरमच्छ हाजिर हो जाएगा कि आओ मैं तुम्हें सागर पार कराऊं। तो जल की लहरों में जल कीड़ा करते हुए, इन टापू मोहलों के बीच में से होते हुए, हम सागर की संपूर्ण शोभा देखते हुए हमने सागर को पार किया। सागर की रोंस पर आए, 3 सीढ़ी उतरकर फिर इन मध्य रोंस पर आ गए। हम इन मध्य रोज पर आ गए। अब इन मध्य रोज से हम वापिस इन भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। इन हवेलियों की शोभा को देखते हुए हवेलियां पार की। पुणे भोंबर की सीढ़ियां उतरकर हमने इन वनों को पार किया तो अपनी बड़ी राह पार हो गई। हमने अपनी बड़ी राह को पार कर लिया। एक बार पुणे इस शोभा को दोहरा देती हूँ। इस शोभा को पुणे सबसे पहले हमने वनों को पार किया, फिर महाबिलंद हवेली पार किया, पुणे वन पार किए, सागर पार किया। तो जैसे हमने सागर के इस तरफ पार किया, ठीक ऐसे ही हमने सागर के दूसरी तरफ भी, ये देखिए ये पहले वनों का निशान आ गया। ये देखिए ये वनों की शोभा, इन वनों को पार किया। ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलंद हवेली, क्योंकि हर दिशा में हवेली है ना, इन हवेली को पार किया। फिर भोंबर की सीढ़ियां उतरकर इन वनों को पार किया तो अपनी ये बड़ी राह पार हुई। इस तरह से अपनी बड़ी राह पार हुई। हाँ जी कुसुम जी। दीदी ये बड़े गुर्ज की शोभा रह गई है। हाँ जी, बड़े गुर्ज की शोभा जो देखी थी हमने, ये बड़ा गुर्ज 4 लाख कोस का आया है। 2 हाँ लाख जी। कोस एक हवेली से लिए, 2 लाख कोस दूसरी हवेली से लिए, तो ये अपने पास 4 लाख कोस की जगह हो जाती है। इसमें 2 थंबों की हाथ 3 गलियां आई हैं। ये देखिए 2 थंबों की हाथ 3 गलियां, ये देखो 2 थंबों की हाथ 3 गलियां, ये शोभा इस तरह से। अब जैसे 3 हवेलियां जहाँ एक साथ आई हैं उन शोभा को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हवेलियों की हार एक साथ आई है ये जगह पे, ये पहली हवेली, दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, तो इनके मध्य भी त्रिपोली आई है। यहाँ पर गुर्ज की शोभा नहीं आई। एक बार मौस ये देखिए, यहाँ पर त्रिपोली की शोभा आई है, यहाँ पर गुर्ज की शोभा नहीं आई। ये देखो, तो इन्हीं त्रिपोलियों के सामने ये जो चारों कोनों के रेती के मैदान है, ये देखो ये रेती का मैदान, दो तरफ देखो वन लग रहे हैं और दो तरफ ये रेती के मैदान लग रहे हैं। और यहाँ पर अपने को रोंस मिलेगी, उन रोंस के तले जल की शोभा है, लेकिन ऊपर से अपने को रोंस की शोभा ही मिलेगी। इन गुर्जों के सामने बहुत बड़ी रोंस की शोभा है। जैसे शोभा देखी ना कि हवेलियों के सामने बगीचे और रोंसों के सामने रोंसे, ऐसे ही इन त्रिपोलियों के सामने रोंस आई है। ये अलग बात है, उनके अंडरग्राउंड जल की शोभा जा रही है। तो इस तरह से ये गुर्जों की शोभा हुई। हाँ जी क्लियर है शोभा।
कि हम बड़ी रांग को कैसे पार करें। चैट में क्या आया है, महाबिलन त्रिपोलिये से जाना है तो कैसे जाए, वो वहां वो भी बता दीजिए। महाबिलन त्रिपोलिये से जाना है तो, हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि महाबिलन त्रिपोलिये से जाना है तो कैसे जाए। हाँ, वो शोभा भी बता देती हूँ। ये देखो, हम भोमबर सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले इस त्रिपोलिये में आ गए। यहाँ अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी इन त्रिपोलिये में आने के लिए भी। ये जो गुर्ज है गोल गुर्ज, इस गोल गुर्ज में आने के लिए भी अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। सीढ़ियां चढ़कर हम इन त्रिपोलिये में आए, तो सीधा चल रहे हैं और ये देखो हवेलियों का आपस में मिलान हो गया। तो जहां हवेलियों का मिलान हुआ है वहां से इस तरह से ये हवेली पार की, त्रिपोलिया पार किया, फिर हवेली पार की, त्रिपोलिया, ऐसे हवेलियों की 3 हारे पार कर लेंगे हम, तो हमारी बड़ी रांग पार होगी। ये देखो, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ तब नजर आएगा। ये देखिए, हम त्रिपोलिये से आए, त्रिपोलिये से हम इस हवेली की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर हवेलियों की 3 हारे हैं, हम सीधा ही दौड़ते हुए हवेलियां पार कर लेंगे। सिर्फ एक बार भोंबर की सीढ़ी चढ़नी है अपने को, फिर उसके बाद तो सीधा ही मिलाना है। सीधा पार करके लास्ट में फिर भोंबर की सीढ़ियां उतरनी है और अपनी बड़ी रांग पार होगी। ये देखो, पहली हवेली, दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, इन तीनों हवेलियों को पार कर लेते हैं तो अपनी बड़ी रांग पार हो जाती है। क्लियर हुई शोभा? एक शोभा ये है कि हम छोटी रांग की जो महाबिलंद हवेली है, ये जो छोटी रांग की महाबिलंद हवेली है, इसके सन्मुख खड़े हो जाए, इन हवेली के सन्मुख इन वनों में खड़े हो जाए और मुख रगे अपना सागर की तरफ। सुंदर सा जी, कहीं इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो अपन कल वापस कर लेंगे। कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे कि हम इधर सागर की तरफ मुख करके खड़े हो जाए, तो शायद बाई तरफ से तो जल का घंडाला निकलता है जो पूरे परम धाम से होकर और इन सागर के दाईं तरफ से आकर वापिस सागर में समा जाता है। इन सागर से 2 घरनाले निकलने की शोभा आती है, जल की 2 धाराएं अंडरग्राउंड जाती हैं, इन वनों में से होते हुए, हवेलियों में से होते हुए अंडरग्राउंड पूरे परम धाम में घूमकर वापिस सागर में आके शोभा समा जाती है। तो ये शोभा एक बार मैं कल वापिस रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि मैं खुद अभी कंफर्म नहीं हूँ। मुझे ऐसी शोभा याद आ रही है कि छोटी रांग की तरफ पीठ करके खड़े हो जाए, तो बाई तरफ से जल का घरनाला निकल रहा है पूरे परम धाम से होके और दाई तरफ से वापिस जाके समा जाता है। इस तरह से शोभा। अब शोभा देखी थी हमने बड़ी रांग पार की, अब आगे हमने छोटी रांग को कैसे पार करना है वो भी देख लेते हैं। बड़ी रांग के बाद अपने को छोटी रांग की एक सीधा नहर मिल जाएगी, उस नहर से पार करते हुए हमने छोटी रांग को पार किया, फिर वन की नहरों को पार किया, फिर ये माणिक पहाड़ की हद को पार किया, फिर जवेरों की नहरें पार करी। यहाँ आके अपने को कुछ उत्तर दिशा में घूमना है, इस जगह आके अपने को उत्तर दिशा में घूमना है। तो जैसे ही यहाँ उत्तर दिशा में आएगी कुछ, तो यहाँ अपने को एक नहर मिलेगी, वो नहर अपने को सीधा केलपुल तक लेकर जाएगी। तो इस तरह से अपने को चितवन के द्वारा अंदर जाना है। सीधा एक नहर मिलेगी जो सीधा अपने को केलपुल लेके जाएगी। क्लियर है ये शोभा? है कोई क्वेश्चन? अंशु, क्लियर हो गया? हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने शोभा भी देखी कि कैसे हमने चितवन से अंदर जाना है। तो ये शोभा को वापस से रिवाइज करते हैं। सुंदर साथ जी, एक बार शोभा पुणे चितवन की कि सबसे पहले हम इन वनों में आए, 12,000 वनों का समूह, 12,000 रोसे, 12,000 ही हमको चांदनी चौक के रास्ते मिल रहे हैं, 12,000 ही रेती रास्ते मिल रहे हैं। इनसे चलकर दाएं बाएं वनों की सुंदर शोभा देखते हुए हम इन भोंबर ऊंची हवेली पर आ गए। हवेली की शोभा को देखते हुए, सुंदर नूरी शोभा को देखते हुए हवेली पार की।
पुणे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन रोज पर आ गए। इन रोज से चलते हुए खुद को सागर की पाल पे महसूस किया। अब सागर को पाल करना है, एक रास्ता तो है कि हम पाल पाल से होते हुए आगे बढ़ जाएं। उत्तर दिशा में घूमे, फिर पूर्व में, पूर्व से फिर दक्षिण में होते हुए हम पार कर लें। और एक रास्ता ये है कि हम नौकायान से या किसी पक्षी की सवारी करके, जल जीव की सवारी करके हम सागर की शोभा देखते हुए कि कैसे चारों दिशाओं में वन आए हैं, चारों कोनों में रेती के मैदान आए हैं, आगे चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली आई हैं, ठीक मध्य में टापू महल आए हैं। इस शोभा को देखते हुए हमने, इन सुंदर शोभा को दिल में लेते हुए, कैसी रंग बिरंगी शोभा बेशुमार रंगों नगों से झिलमिलाती, हमने इन सागर को पार किया। पाल पर आए, पुणे रोज से, चांदनी चौक वाली रोज से चलते हैं। अब किसे चांदनी चौक की रोज पर चल रहे हैं। दाएं बाएं वृक्षों की सुंदर शोभा, जैसे बट पीपल की चौकी में आड़े खड़े चौकों के मध्य महाबिलन चौक वृक्ष, वैसे यहाँ पर शोभा। तो सुंदर नहरें, चबच्चों की शोभा, चबूतरों पर सुंदर बैठ के ये देखते हुए हमने चांदनी चौक में पहुंच गए। चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इस महाबिलन हवेली में आ गए। ठीक मध्य रास्ता पकड़ा और इस हवेली की दाएं बाएं 12,000 हवेलियों की सुंदर आभा देखते हुए, 4-5 रंग तो इस नक्शे में ही दे दिए, तो कैसे बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती हवेलियों की शोभा देखते हमने ये महाबिलन हवेली पार की। आगे इस रोज को पार किया और ये महानद को पार किया, तो अपनी बड़ी राम पार हुई। अब उसके बाद अपने को छोटी राम ने शोभा देखी थी कि घेर कर हवेलियों के 4 फिरावे आए हैं आड़ी खड़ी नहरों के मध्य। तो अपने को शोभा ऐसे रहेगी कि जिस रास्ते से आए हैं ठीक उसी रास्ते के सामने अपने को नहर मिल जाएगी। ठीक उसी रास्ते के सामने, आगे पीछे नहीं, ठीक उसी रास्ते के सामने अपने को, जैसे ये रास्ता है, अपने को सीधी नहर मिल जाएगी, क्योंकि वो परम धाम है, वहां पे हर चीज सिमिलरिटी में। तो ठीक सामने अपने को नहर मिल गई। नहर की पाल पर बगियों में, घोड़ों पर, एक सुंदर सवारी ले में और इस नहर की पाल को पार करते हुए हमने हवेलियों के 4 फिरावे पार किए। अब इसके आगे आती है वन की नहर। ये है अपनी वन की नहरें। वन की नहरों से पार कर रहे हैं तो दाएं बाएं वनों की मोहलातें। इन सुंदर शोभा को देखते हुए अब ये आ गई माणिक पहाड़ की हद। महावन, मधुवन, बड़ोवन की 3 हारें, इनको पार किया और उसके बाद अपन आ जाएंगे जवेरू की नहरें। 4, 8, 16, 32, 64 फिर उतरता क्रम। इन शोभा को देखते हुए मध्य नहर के रास्ते से हमने इसको भी पार कर लिया। अब जवेरू की नहरों को पार करने के बाद वर्णन आता है द्वादश जी की वृत्ति में भी और बाकी परमहंसों ने भी वर्णन किया है कि यहाँ से कुछ उत्तर चलेंगे तो हमको एक नहर मिलेगी। जैसे हमें यहाँ पर नहर मिल गई, यहाँ पे एक नहर मिलेगी। इस नहर से दाएं बाएं बड़ोवन, मधुवन की शोभा देखते हुए हमने सीधा पहुंच जाना है ये केल पुल पर, इस केल पुल पर। तो इस तरह से हमने चितवन के द्वारा केल पुल तक पहुंचना है। बोलो श्री प्रहलाद प्यारी।